राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक बधाई। जया एकादशी का व्रत माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सबके लिए बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत ही पुण्य प्राप्त करता है। तो इस व्रत को आपको कैसे करना है, बड़ी ही सरल तरीके से आइए हम जानते हैं कि हमें जया एकादशी का व्रत कैसे करना है। यह सबके लिए ही मान्य होता है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी विजय की कामना करते हैं, विद्यार्थी हों या फिर नौकरी चाहते हों, वो सभी यह जया एकादशी व्रत जरूर करते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो सुबह सुबह हमें जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा करना है, जिससे सबसे पहले हम हमारे घर में जो भी स्वरूप हो आपके पास विष्णु भगवान का, उसे पूजा में रखिए। मेरे पास लड्डू गोपाल है तो मैं पहले इन्हें स्नान करा लूँगी। तो आप चाहें तो दूध से, उसके बाद गंगा जल से या जल से स्नान करा लीजिए। उनका अंग पोषण करते हुए उन्हें अच्छे से पीले रंग का वस्त्र पहनाकर तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के कीजिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, तो हम अलग से चौकी लगा के आपको दिखा रहे हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो यहाँ हम अलग से एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का आसन बिछाएंगे, क्योंकि एकादशी की पूजा में पीला रंग या नारायण की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो हम यहाँ एकादशी की पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, अलग से चौकी लगाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे अलग से ही तिल का आसन देते हुए भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ एक तो माघ महीने में की एकादशी है, तो तिल का विशेष महत्व है। तो आप इसमें तिल का आसन देते हुए लगाइए। ऐसे हर एकादशी में ही चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, फूलों का या तिल का आसन देते हुए ही हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद आपके पास नारायण यानी विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप हो, आप उसे यहाँ पूजा में रख सकते हैं। यदि आपके पास लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है तो आप उसे भी रख सकते हैं। जो भी स्वरूप आप विष्णु भगवान जी का रखते हैं आप उसे रखिए। उसके बाद हम यहाँ पे लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। अच्छे से तैयार कराकर लड्डू गोपाल को हम यहाँ पे रखेंगे। जो हमारे घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो हम वो भी रखेंगे। आपके पास जो भी प्रतिमा हो जरूर रखिए। उनकी बांसुरी भी हम यहाँ पे रख देंगे। लड्डू गोपाल को तैयार कर कर उन्हें एक पतली सी शॉल उड़ाकर, थोड़ी सी ठंडी कम हो गई है तो यहाँ पर हम उन्हें एक शॉल पहना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। तो लड्डू गोपाल को हम स्नान करा दिए हैं, लेकिन मूर्ति को और गणेश जी को हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। उसके बाद हल्दी का टीका करेंगे। तो स्नान कराने के बाद हमें टीका करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप स्नान आदि कराइए तो कम से कम पूजा शुरू होने के पहले आप एक टीका लगा दीजिए, उसके बाद पूजा शुरू कीजिए। तो टीका पे हम अक्षत समर्पित नहीं करके केवल तिल का ही अक्षत समर्पित करेंगे, मतलब तिल ही समर्पित करेंगे। तिलक लगाने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। जैसे तिलक लगाने के बाद हम अक्षत समर्पित करते हैं वैसे तिल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम नारायण को तुलसी समर्पित करेंगे। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एकादशी को तुलसी ना तोड़ें। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। और लड्डू गोपाल को भी आप तुलसी समर्पित कीजिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो हमें पीले रंग का फूल समर्पित करना है। तो पीले रंग का फूल आप समर्पित कीजिए नारायण को, और लाल रंग का फूल समर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को। प्रिय गुड़हल का फूल समर्पित कर सकते हैं या फिर आप गुलाब का फूल समर्पित करते हैं। तो हम पीले रंग का फूल नारायण को समर्पित कर दिए। जो भी फूल आपके पास हो समर्पित कीजिए। उसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र हमें ज़रूर समर्पित करना है। तो वस्त्र रूपी आप कलावा समर्पित कीजिए। गणेश जी को भी वस्त्र समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिया है नहलाकर, तो इन्हें हम वस्त्र नहीं समर्पित करेंगे, आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो आप दीपक जला लीजिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यदि आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो आप पूजा ऐसे ही कर लीजिए। तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। नारायण को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को जनेऊ नहीं समर्पित करेंगे, क्योंकि दोनों स्वरूप एक ही है। नारायण को कीजिए फोटो को, या फिर लड्डू गोपाल को सेम है, तो आप नारायण को जनेऊ समर्पित कर दीजिए, एक ही जगह पे काफ़ी है। उसके बाद हम गणेश जी को पान समर्पित करेंगे। पान पे हमें सुपारी रखकर गणेश जी महाराज को पान समर्पित करना है, और हम गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। तो इस तरह से आपको गणेश जी को अलग से भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना है। तो नारायण को जो भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता देना है, तो उन्हें भी हम लड्डू का भोग लगाएंगे और फलों का भी भोग लगाएंगे। जो भी भोग लगाएंगे नारायण को उसमें हम तुलसी पत्ते जरूर डालेंगे। तो तुलसी दल के बिना नारायण कोई भी भोग समर्पित नहीं स्वीकार करते हैं, तो उन्हें हम इस तरह से भोग लगाएंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे। जल आप ज़रूर समर्पित कीजिए। भोग के बाद हमें जल ज़रूर समर्पित करना होता है, तो आप जल समर्पित कीजिए। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, जितनी आपकी
सामर्थ्य हो आप उतना दक्षिणा समर्पित कीजिए, भोग प्रसाद समर्पित कीजिए। और इस दिन भोग प्रसाद बांटने का भी नियम है। तो जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो सभी प्रसाद जो भी पीले रंग का फल हो, केला हो, संतरा हो, आप ज़रूर बांटिए। जितना ज़्यादा जया एकादशी के दिन का नियम है कि जिस दिन आप जितना फल बांटेंगे उतना गुना अनंत फल आपको वापस मिलेगा। तो इस दिन भोग प्रसाद आप ज़रूर बांटिए। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे प्रभु, आज मैंने आपका व्रत किया है या कर रही हूँ। जो भी हैं आप, स्त्री हैं पुरुष हैं, आप अपना प्रार्थना कीजिए और अपना व्रत को पूरा कीजिए। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप ओम जय जगदीश हरे या फिर गणेश जी की आरती है, जो भी आरती आपको आती है बारी बारी से आप दोनों ही आरती कर लीजिए। और आरती नहीं आती है तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप आरती का स्वरूप देते हुए 5 बार या 7 बार घुमा ले, इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हम हस्त आरती देंगे। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, जया एकादशी की पूजा करनी है। जया एकादशी का व्रत सबके लिए मान्य होता है, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी कर सकते हैं, इसलिए यह एकादशी बहुत ही मान्य होती है। माघ महीने की दोनों ही एकादशी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसे तिला एकादशी और दूसरी जया एकादशी, तो दोनों ही की जाती है। तो इस तरह से आपको जया एकादशी का व्रत करना है। इसके बाद फल प्रसाद आप बांट दें, खुद भी ग्रहण कर ले। और सुबह से लेकर शाम तक आपको नारायण का नाम जपना होता है। इस दिन दिन में सोने का नियम नहीं होता है। तो आप दिन से लेकर रात्रि तक जितना ज़्यादा जागरण करते हैं आपको जया एकादशी का उतना ही ज़्यादा फल मिलता है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। पारण का शुभ समय क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी कथा या दूसरे वीडियो में, कि आपको पारण का कब करना है, कैसे करना है, कितने बजे करना है। और जो भोग प्रसाद है आप पूजा के बाद उठा लीजिए, जब दीपक ठंडा हो जाए तभी उठा लीजिए। जब तक दीपक प्रज्वलित रहता है उस समय तक भोग प्रसाद नहीं उठाना चाहिए। लास्ट में आप आचमन देते हुए भोग प्रसाद उठा लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जया एकादशी की पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। इस तरह से आप अपनी जया एकादशी की पूजा पूरी कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।